अगर आप इस स्टोरी अर्थात कहानी को फील करना चाहते हैं तो कृपया ईयरफोन और हेडफोन का यूज करें। चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी एक छोटे से कस्बे की है। इस कस्बे की नगरपालिका के किसी उत्साही प्रशासनिक अधिकारी ने कस्बे के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगवा दी। यह कहानी इसी मूर्ति के इर्द गिर्द घूमती है। चलिए चले इस कहानी में और नेताजी का चश्मा कहानी के इर्द गिर्द की सभी बातों को जानते हैं। नेताजी का चश्मा कहानी के माध्यम से लेखक ने देश के निर्माण में लगे उन देशभक्तों के त्याग, समर्पण और योगदान को उजागर करने का प्रयत्न किया है, जिनकी समाज में उपेक्षा की जाती है। उनकी देशभक्ति को पागलपन समझा जाता है व उनका उपहास किया जाता है। जिस प्रकार यहाँ कैप्टन चश्मे वाले को पागल समझा जाता है। हालदार साहब को कंपनी के काम के सिलसिले में एक कस्बे से हर 15वें दिन गुजरना पड़ता था। कस्बा बड़ा नहीं था, उसमें कुछ पक्के मकान थे, लड़के और लड़कियों का एक एक स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगरपालिका थी। नगरपालिका सड़क पक्की करवाने, पेशाब घर बनवाने, कबूतरों की छतरी बनवाने, कवि सम्मेलन करवाने आदि का कार्य किया करती थी। नगरपालिका के किसी उत्साही प्रशासनिक अधिकारी ने शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी थी। मूर्ति कस्बे के इकलौते ड्राइंग मास्टर ने बनाई थी। मूर्ति सुंदर थी, फौजी वर्दी में थी। मूर्ति टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक 2 फुट ऊंची थी। मूर्ति देखते ही दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो आदि नारे याद आने लगते थे। उसमें केवल एक बात की कमी थी कि मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। चश्मा था लेकिन सचमुच के काले चौड़े फ्रेम वाला था। हालदार साहब जब अगली बार कस्बे से गुजरे तो चौराहे पर पान खाने रुके। उनकी दृष्टि मूर्ति पर गई। मूर्ति का चश्मा बदला हुआ था। यह देखकर वे सोचने लगे, वाह क्या आइडिया है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास उन्हें सराहनीय लगा। दूसरी बार मूर्ति पर तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था तो सोचने लगे, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, चश्मा तो बदल सकती है। हर बार बदले हुए चश्मे को देखकर हालदार साहब के मन में जिज्ञासा हुई और उन्होंने पानवाले से पूछा कि मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता है। तो पानवाले ने बताया कि मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल मूर्ति को चश्मा लगाना भूल गए थे, इसलिए कैप्टन रोज चश्मा लगा देता है। हालदार साहब कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति से प्रभावित हुए कि उसके मन में नेताजी के लिए सम्मान है। तब हालदार साहब ने पानवाले से पूछा कि कैप्टन चश्मे वाला आजाद हिंद फौज का सिपाही है क्या? तो पानवाले ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह लंगड़ा फौज में क्या जाएगा और उसकी तरफ इशारा करते हुए बताया कि वह रहा कैप्टन चश्मे वाला। हालदार साहब ने देखा कि वह दुबला पतला बूढ़ा मरियल सा व्यक्ति था। बांस पर चश्मे टंगे थे, साथ में छोटी सी संदूकची थी। उसकी अपनी कोई दुकान नहीं थी, वह फेरी लगाकर चश्मे बेचा करता था। अधिक पूछने पर पानवाले ने उन्हें कुछ नहीं बताया। हालदार साहब 2 साल तक लगातार कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति के बदले हुए चश्मे देखते रहे। एक दिन जब वे कस्बे से गुजर रहे थे तो उन्हें नेताजी की मूर्ति पर चश्मा दिखाई नहीं दिया। पानवाले से पूछने पर उसने बताया कैप्टन मर गया। यह सुनकर वे सोचने लगे कि देश के भविष्य का क्या होगा, जिसकी जनता स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान नहीं करती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। 15 दिन बाद हालदार साहब जब वहां से गुजरे तो उन्होंने सोचा था कि वे अब मूर्ति की ओर नहीं देखेंगे, परंतु आदत से मजबूर उनकी आंखें मूर्ति की तरफ उठ गई और उन्होंने देखा मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा हुआ है, जैसा बच्चे बना लेते हैं। इतनी सी बात पर ही उनकी आंखें भर आई।
उन्होंने बच्चों की भावना का सम्मान करते हुए मूर्ति के सामने सावधान की मुद्रा में खड़े होकर नेताजी को प्रणाम किया। अगर आपको वीडियो यथार्थ कहानी को सुनने में फील आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।